नमस्कार साथियों, नेटवर्क भारत देख रहे हैं। प्रणाम स्वीकार करिए। प्रयागराज कुंभ मेले में हूँ और यहाँ की व्यवस्थाओं को निरंतर आप तक पहुँचा रहा हूँ। तमाम अच्छाइयाँ और तमाम बुराइयाँ हैं, हर जगह होती हैं, ऐसा नहीं है कि यही है। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को का दावा किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं त्वरित संज्ञान में ली जाती हैं, वो धरती पर नहीं चरितार्थ है। उसके लिए मैं ये वीडियो अवेयरनेस के लिए भी, लोगों को जागरूक करने के लिए भी, जिम्मेदार शासनिक अधिकारियों को भी जागरूक करने के लिए और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने हमसे शिकायत की है उनकी अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं हम। आप पहले मेरे पीछे देखिए किस तरह से जल भराव है, और अभी मैं बगल में वीडियो सम्मिलित कर देता हूँ। सुबह तक बहुत ज्यादा जल भराव था, कल शाम से ही इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और मैंने यहाँ के कमिश्नर साहब को, यहाँ के एडिशनल एडीएम साहब को और यहाँ के डीएम साहब को, इन सबके संज्ञान में लाया था। यहाँ के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, ये सेक्टर नंबर कितना 5 है और गली नंबर 12 है, जहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं वीडियो। और सबके संज्ञान में हमने लाया और उनसे अपेक्षा भी की कि वो कार्रवाई करने के बाद हमें अवगत कराएं इस विषय को लेकर। लेकिन ना ही हमें अभी तक किसी ने अवगत कराया 24 घंटे के अंदर, और ना ही किसी ने संज्ञान लिया है, जबकि उन्होंने मुझे त्वरित संज्ञान का आश्वासन दिया था। तमाम लोग जो आ रहे हैं, तमाम अखाड़े और तमाम कल्पवास करने वाले लोग, अखाड़े के आसपास के लोग, उनके सहयोगी और उनके जो अनुयायी होते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु होते हैं, दूर दूर से आते हैं, अखाड़े उनको रोकने किया गया है। जो देखिए आप पतरे का ये घर बनाया गया है पूरा का पूरा, ये कल्पवास करने के लिए लोगों को, कल्पवासियों के लिए ये पूरा का जो प्रवेश तैयार किया गया है उन्हीं के लिए किया गया है, और वही यहाँ रहते हैं ज्यादातर। और ऐसी स्थिति में उनको आने जाने में असुविधा हो रही है। दिन भर इस सेक्टर में लाइट होती नहीं है और लोग किस तरह से आ जा रहे हैं वो आप देख लीजिए। स्थिति बहुत ही बेढंग है, इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पिछले भी दिखाओ, ये विकास है, ज्यादा नहीं। आप बता दीजिए कौन सा विकास है। बस रास्ता बहुत बढ़िया भाई, रास्ता बढ़िया है ना। हाँ। प्रसन्न है योगी जी के काम से, बहुत खुश है। तो योगी जी के काम से हम सब लोग प्रसन्न हैं, और अच्छाइयाँ जो भी हैं उनको हम लोग अच्छाई के तौर पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो बुराइयां हैं उनको बुराई के तौर पर ना दिखाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पत्रकारिता के धर्म के अनुकूल नहीं होगा, और बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये जो शौचालय आप देख रहे हैं मेरे बगल में, बहुत सारे सफाई कर्मी लगाए गए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि पूरा का पूरा प्रवेश बना दिया गया है साफ सफाई का, लेकिन ये धरती पर चरितार्थ किस तरह से होता है उसको मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और ये देखिए मेरे साथ चलते चलते आप लोग देख ही सकते हैं अच्छे ढंग से किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये सफाई कर्मचारी किस तरह से, ये खाना आप देख लीजिए पूरा वेस्टेज के तौर पर यहाँ डाल दिया गया है रोड पे। ये रोड है और खाना वेस्टेज के तौर पर रोड पे डाल दिया जाता है। और ये लोहे की सड़क है, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, एसडीएम साहब को, यहाँ के जो इस सेक्टर के मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं उनको, और कमिश्नर साहब को भी उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैंने इसकी जानकारी दी हुई है प्रयागराज के। लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान इस पर मेरे समझ से नहीं लिया गया है, और पानी फिर से भर के आ रहा है, पानी फिर से बह रहा है, और बहुत जल्द ऐसा फिर होगा कि ये पानी फिर से यहीं पर जमा हो जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा पानी नहीं है, साफ सुथरा पानी नहीं है, माँ गंगा का पानी भी नहीं है, ये मल मूत्र से भरा हुआ पानी है। साथियों, दादाजी आए हैं, मतलब गुरुजी आए हैं, और ये इसी अखाड़े के आसपास ही रहते हैं। इनसे पता करने का प्रयास करते हैं किस तरह की अव्यवस्था हो रही है यहाँ से आने जाने में। क्या महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो ऐसा हो रहा है, व्यवस्था अच्छी है लेकिन अव्यवस्था भी ज्यादा है उसके सामने। जो पैदल चल रहा है वो पैदल ही चल रहा है, जो गाड़ी लेके आ रहा है वो गाड़ी लेके नहीं आ रहा है, और ऐसे में गड्ढा हो रहे हैं, गंदगी भी है, कभी कभी दिखती है। व्यवस्था है लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, वीआईपी लोगों के लिए है। वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था। हाँ, कुछ महाराज जी आप क्या कहना वही बोला, ये सही बोला। ये गड्ढे के बारे में क्या कहें? वो बोलेगा, वो गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये गड्ढा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक बहुत गलत है। आम आदमी के लिए तो बहुत गलत है। वीआईपी लोग जो होते हैं वो तो कुछ अच्छे रास्ते से चल के आ जाते हैं कहीं से भी, और पैदल वाले तो कहीं ना कहीं से ऐसे गड्ढा ओलन के आना पड़ता है। वो भाई बहुत ही अव्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है, अव्यवस्थित शासन व्यवस्था है। तो आपने देखा किस तरह से गुरुजी कह रहे हैं कि अव्यवस्थित शासन व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। हमने यहाँ के तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो मेला प्रबंधन को देख रहे हैं उनके संज्ञान में इसको लाया है, उनसे अपेक्षा की थी कि इस पर त्वरित निस्तारण की अपेक्षा की थी।
लेकिन ना ही त्वरित निस्तारण हुआ, ना ही किसी प्रकार का संज्ञान लिया गया और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई। हालांकि हमारे प्रभाव की वजह से ये कल रात को ही मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बताया था, इसके विषय में अवगत कराया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। तो उन्होंने ये पंपी सेट का कुछ भेजा था, ये पानी थोड़ा सा खाली किया गया है, लेकिन जो पूर्ण इसका त्वरित निस्तारण मैंने मांगा था वो त्वरित नहीं हुआ और पूर्ण निस्तारण नहीं हुआ। पूर्ण निस्तारण किस तरह से होगा? यहाँ पर बालू गिरवाई जाए या मिट्टी पटवाई जाए, इस पर फिर से ये लोहे की पट डाली जाए, तब इसका निस्तारण की तरह माना जाएगा। देखिए किस तरह से पीछे गाड़ी आ रही है और उसको जाने में जो असुविधा होने वाली है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये गाड़ी आ रही है और ये देखिए किस तरह से बजती हुई जाएगी। यहाँ से जाने में इसको नाकों चने चबाने पड़ेंगे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है। तमाम गाड़ियां फंस रही हैं। सुबह से मैंने 2-3 गाड़ियां फंसते हुए देखी और कुछ गाड़ियां निकल भी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां फंस जाती हैं। अभी एक पुलिस के अधिकारी थे, उनको ड्यूटी पर जाना था और वो अपने ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी वो ड्रेस पहन के जा रहे थे और उस समय वो गिरकर फंस गए। उनके कपड़े गंदे हो गए, फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने कैंप पर गए और उसके बाद वो जा रहे हैं। ये बहुत सारी असुविधाएं हैं। इस तरह की असुविधाएं बिल्कुल भी मेला क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के लिए अच्छी नहीं है। तमाम ऐसी गंदगियां फैला दी गई हैं व्यवस्थित ढंग से। इसको सुसंगठित ढंग से चलाने वाला कोई नहीं है, इन प्रबंधनों को देखने वाला सही ढंग से नहीं है और उसी का ये परिणाम है, उसी की पटकथा है ये जो ये हो रहा है। अन्यथा निश्चित तौर पर इसको भी संज्ञान में लेकर इसको भी पूरी तरह से सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जा सकता था। यहाँ से जल भराव की समस्या को खत्म किया जा सकता था। यहाँ जो ये गंदगी फैली हुई है, ये गंदगी की गाड़ियां कहाँ है उसके विषय में कौन बताएगा हमें? गाड़ी आ रही है और इसको हम रुकवा के यहाँ से इनको कचरा भरवाने के लिए कहते हैं। इनसे कहते हैं हम कचरा भरवाएं इसको, वो कचरा बटोर के ला रहे हैं और उनसे हम कहेंगे कि इसको भरवाएं यहाँ से। ये खुद ही ओवरलोड है, लेकिन फिर भी हम इनसे निवेदन करेंगे कि इसको भरवाइए आप यहाँ से। ए भैया रुक जाया तो, रुकिए, आगे आओ। ये कचरा भैया क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग? यहाँ इसी जोन के हैं आप, सेक्टर 5 के ही हैं? ये सेक्टर 5 नहीं, हम तो 18 के आए हैं। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये अपने सेक्टर ले जा रहे हैं। सेक्टर अपने सेक्टर में ले जा रहे हैं? ये सेक्टर 19 है। ये सेक्टर 5 है। ये 5 है। हाँ। तो सेक्टर 18 में हम ले जा रहे हैं। तो इसको, ये जो कचरा गिरा है इसका कौन देखेगा? इसको कौन ये उठाएगा? सेक्टर 5 वाले अपना उठाएंगे। अच्छा, सेक्टर 5 के अलग? ये हम सुपरवाइजर हैं, ठीक है, सेक्टर 18 के। ड्राइवर नहीं था इसलिए हम अपना आए हैं। अच्छा, सुपरवाइजर साहब हैं। जी। तो इसको कौन देखेगा? उसको थोड़ा सा कह देंगे क्या? मजिस्ट्रेट साहब के मैंने संज्ञान में लाया, मजिस्ट्रेट साहब के हमने संज्ञान में लाया, तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। यहाँ ये कचरा इतने दिन से पड़ा है, गंधा रहा है, इसमें फफूंदी लग गया है और मैं 5 दिन से देख रहा हूँ। क्या सारे दावे धरती पर ही वैसे कागज में ही है? नहीं, आप तो जिम्मेदार हैं। देखिए हम खुद ही देखिए, आप अपना सेक्टर जो है सेक्टर 18 एकदम क्लियर करके उसके बाद अपना आए हैं 5 में प्लस 19 में आए हैं। तो भैया इसको भी करवाइए आप 5 में, इसकी व्यवस्था भैया सही करिए। हम तो अपना कह सकते हैं, हम तो अपना सेक्टर क्लियर करवा सकते हैं। जो भी इसके जिम्मेदार हैं आपके संज्ञान में, ठीक है, हम अपना है। जो इंचार्ज तो इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये अब उस सेक्टर के हैं ही नहीं साहब, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? जाइए। हाँ बिल्कुल, आप हमारे 18 में देख लीजिए। इतना लाते हैं, नहीं तो मैं यही से आपसे निवेदन करता कि लदवा दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे? इनसे बड़े साहब से बोलिए उनको कि सब रास्ता साफ करवाए, पानी भरा रहता है, ये सब बात है। क्या करते हैं आप यहाँ? क्या कर रहे हम हैं? तो भाई यही सब साधु संत की सेवा कर रहे हैं। कौन से अखाड़े में? सामान लेके जाते हैं। अच्छा, सामान पहुँचाते हाँ, हैं, पहुँचाते हैं, आते हैं बाबा लोग के, जैसे कुछ भी हुआ बाबा असुविधा होता है यहाँ? असुविधा हो रही है? बहुत, क्या सुविधा का असुविधा हो रही है मतलब? क्या सुविधा हो रही है भैया? परेशानी कर रहे हैं और क्या सुविधा? परेशानी मतलब हो रही है, परेशानी हाँ, पकड़ने जी। निकलने में। जी तो ये क्या होना चाहिए? इसका साफ होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों के लिए बहुत दिक्कत है, गरीब आदमी के लिए।
ये लोग जैसा कि हमें बता रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो भी सुविधाएं हैं वीआईपी लोगों के लिए हैं। वीआईपी मूवमेंट जो भी चलाए जा रहे हैं वो वीआईपी लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। ये शौचालय है और ये शौचालय की टंकी है और यही शौचालय का पानी इस रोड पे भरा है। लोग पैदल कैसे जाएं, लोग बाइक से कैसे जाएं, लोग कार लेकर कैसे जाएं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो देखें। यहाँ के ना मजिस्ट्रेट साहब के कानों में जू रेग रहे हैं, ना ही एडिशनल डीएम साहब के, ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के, ना ही सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के, किसी के, सबके संज्ञान में मैंने ला दिया है। मैं व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया हूँ, उसका आपके पास संलिप्त कर देता हूँ। अभी आप देख लीजिएगा किस तरह से मैंने उनको भेजा है, लिख कर भेजा है, निवेदन किया है, प्रार्थना की है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बाकी आप इस दुर्भाग्य के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।